डेप्रिसिएशन कर रहे थे हम लोग यार। डेप्रिसिएशन में हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको स्ट्रेट लाइन मेथड बता दिया था, फॉर्मूला भी बता दिया था। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं रिड्यूसिंग माइनस मेथड से। अच्छा बेटा, अब बात करते हैं सबसे पहले रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के। यार रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ना भाईजन, जो डेप्रिसिएशन है वो हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग क्या, मंथ बाय मंथ बेसिस। नहीं, मंथ बाय मंथ स्ट्रेट लाइन में भी हो सकती है और रिड्यूसिंग में भी हो सकती है। तो लेकिन हर साल डेप्रिसिएशन रिड्यूस होती है ना। ठीक है, अब तो किस पे कैलकुलेट करते हैं? नॉन करंट एसेट्स तो वो तो नॉन करंट एसेट्स पे होती है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड ऑन नेट बुक वैल्यू, एक ही चीज है। लिखें अपने पास, नेट बुक वैल्यू एवरी ईयर। अच्छा, नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला देख लें क्या होता है आपके पास। नेट बुक वैल्यू होती है आपके पास कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्या फॉर्मूला से? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को और क्या कहते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फॉर डेप्रिसिएशन। सर व्हाट इज द हेड इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड? वो भी मैंने से देखा था एक पेपर। कौन सी? डिमिनिशिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के नाम पर जब मैंने नोट से पाया था तो बताया था डिमिनिशिंग, रिड्यूसिंग, डब्ल्यूडीवी, रिटर्न ऑन वैल्यू भी है। पहले पेपर में तो नहीं था, अभी आया है। नहीं पहले भी मैंने पाया था, 3 नाम होते हैं। मतलब पिछले पेपर से तो नहीं, 18 से पहले ही है। बहुत पुराना, हाँ ये तो बड़ा पुराना नाम, ये नया नाम थोड़ी है। मैंने तो अभी देखा था ये 21 यानी कि वो कोई भी नाम यूज कर सकता है, डिमिनिशिंग, रिड्यूसिंग, डब्ल्यूडीवी, रिटर्न डाउन वैल्यू, सारे। सर मैंने वो क्वेश्चन किया, वो भेज दो। नहीं, मैं बाद में देखता हूँ। अच्छा अब इधर देख, चेक कर रहे हैं ना घर जाके। अब उसको पहले गौर से समझ। एग्जाम्पल ये है कि फर्स्ट 2001 को आज ये मेरे मशीनरी ली है कॉस्टिंग मशीनरी परचेज $100,000। डेप्रिसिएशन चार्ज यूजिंग 10% RBM यानी कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्या है वो आपको रहा है? कैलकुलेट द नेट बुक वैल्यू ऑन 31st December 03। Sharam, you with us? ठीक है सर, ओके। तीन साल की डेप्रिसिएशन है मतलब, है ना? अब हाँ, अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे अब तू देख, फर्स्ट 2001 पे ट्राई कर लो सर ये करके। कॉस्ट थी 100,000, डेप्रिसिएशन कितनी आई आज? 10%। 10%, 10,000 यस। पहले साल,
नेट बुक वैल्यू कितनी आ गई पहले साल की? 90,000 माइनस 10,000। अब अगले साल जो डेप्रिसिएशन लेंगे वो हम किस पे लेंगे? वो हम लेंगे 80,000 और 90,000 यस 90,000 तो 9,000 कितनी आ गई? 81,000। 81 तो 72,900 है नेटवर्क वैल्यू बनती है। डेप्रिसिएशन कितनी है? 8100। हाँ। अच्छा, अब जिन्होंने अकाउंटिंग पहले पढ़ी हुई है, जैसा तुमने भी पढ़ी हुई है, शराब आपने भी पढ़ी हुई है, तो अक्सर ना बच्चे बड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यार ये वही डेप्रिसिएशन है, वही है सारा कुछ हमने पहले पढ़ा था, वो ये क्या बच्चों वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एकदम एएस के अंदर वो लेवल को ऊपर करता है, ठीक है, एकदम लेवल बढ़ता है, तो इसलिए आपने पिक को साथ साथ चलना है। कितना आया था? 72। 900। ये क्या आ गई? नेटबुक वैल्यू एट द ईयर एंड। अगर मैं इसको इस फॉर्मूले में डालूं जो मैंने ऊपर लिखा था, कॉस्ट माइनस क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख। हाँ 1 लाख माइनस 72,900। तो ये 72,900 क्यूमुलेटेड बता, 10,000, 9,000 और फिर 8100। सर मैथ्स इतनी स्ट्रांग होती ना मेरी, जाना पड़ेगा। यानी कि समझ आ रही है? क्यूमुलेटेड का मतलब है टोटल जितनी इसके ऊपर चार्ज हुई है। कितनी? 27,100। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 72,900। कहने का मकसद ये है कि आपको इससे फर्क पता चल जाए कि डेप्रिसिएशन में, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में, कॉस्ट में और नेट बुक वैल्यू में क्या फर्क है। एक रिड्यूसिंग होता है, एक स्ट्रेट होता है। मतलब हर साल निकाली पड़ती है। हर साल निकालनी होती है। स्ट्रेट लाइन अपना हर साल सेम रहती है। हाँ तो वो 30,000 माइनस करने का 70,000 हो जाएगा। अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो हर साल 10,000 देगी। 30,000 माइनस करने का क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसकी 30,000 होगी। हाँ स्ट्रेट लाइन में तो कॉस्ट पे दिखती है डेप्रिसिएशन। क्या कह रहे हो? स्ट्रेट लाइन में तो कॉस्ट यस कॉस्ट पे होगी, वो यही कह रहा था कि 10,000 हर साल होगी, 30,000 माइनस होकर सीधा कर डालेगा। अच्छा, एज तुम लोगों को पता ही है, नेटवर्क वैल्यू जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड में होगी। नेटबुक वैल्यू स्ट्रेट लाइन मेथड में भी निकलती है। अब ये देखें यार, ये मुझसे पूछेंगे नेटबुक वैल्यू स्ट्रेट लाइन मेथड से कैसे निकलेगी, तो उसमें कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। 70,000 आ जाएगी ना। एग्जैक्टली तो सर वो तो सही है, लेकिन क्वेश्चन लेकिन हाँ, तो यार नेटबुक वैल्यू तो चाहिए होती है ना, क्योंकि हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जब नॉन करंट एसेट्स लिखते हैं, वो हम लिखते हैं नॉन करंट नेटबुक वैल्यू होती है नेटवर्क वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन जो वैल्यू। मतलब ये फॉर एग्जांपल है, ठीक है, इसको आपने डेप्रिसिएट वगैरह करके बेच दिया, बेचा नहीं है, अपने पास रखा हुआ है, बेचा तो अलग। डेप्रिसिएशन निकालिए तो नेटवर्क वैल्यू इसकी क्या है? यानी कि आज तक के जितना डेप्रिशिएट हुआ है उसके बाद जो उसकी वैल्यू, यानी कि नेटबुक वैल्यू इज वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन। हाँ सही है कि अभी ये एसेट कितने का है। मतलब आपने 10 साल पहले का प्रॉपर्टी। हाँ, यानी कि तभी आज- तो देखे ना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नेटबुक वैल्यू पे शो करते हैं ना। तो सर ये जो मुझे एक और बात है, अभी हर साल बनती है ना हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, हर बिल्कुल। साल अलग डालेंगे या ये 3 साल बाद डालेंगे? हर साल की ऐड होती रहती है। नहीं, जो अगर फॉर एग्जांपल 3 साल का लिखा हुआ है ना, तो अब मैं तो यहाँ से बताता हूँ, क्वेश्चन देखो ऊपर। हाँ। मैं पहले साल की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहा हूँ, नेटबुक वैल्यू है 90,000 हाँ और डेप्रिसिएशन थी 10,000, यानी कि कॉस्ट 80,000। 1 लाख थी, हाँ। डेप्रिसिएशन 10 लाख थी, नेटबुक वैल्यू आई 90,000। हम्म। अगले साल ये 9,000 इसमें ऐड हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड कितनी होगी? 19। नहीं तो सर मैं कह रहा हूँ हर साल की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। हाँ, तो हर साल फिर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड ऐड होती है। तो सर ऐसा नहीं होता कि सारा प्लस करके हम डेप्रिसिएशन निकाल नेटवर्क वैल्यू की और 3 साल बाद हम। अब तुझे क्या पता तूने किस साल पे जाके बेचनी है, फ्यूचर कास्ट तो नहीं कर सकते ना। मैं ये नहीं, मैं इसमें सवाल अलग है, मेरा सवाल है आपने भी ऊपर जाए हाँ आपने यहाँ लिखा हुआ है ना 31/12/03 2003 में आपने, ठीक है, ये बेची हुई है। हाँ, मैंने बेचनी नहीं है। 2003 तक डेप्रिसिएशन निकाली। हाँ,
तो ये अब आप हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, फॉर एग्जांपल अगर मिक्स्ड क्वेश्चन है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तू कह रहा डायरेक्ट निकाल सकते हैं? नहीं मैं कह रहा हूँ कि अगर 3 साल की है तो 3 साल बाद जो इस 2003 की हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन उसमें डालनी होती है। यस। अब जो पहली 2001 की बनाएगा उसमें 90,000 डालेगा, जो 2002 की बनाएगा उसमें 81,000 डालेगा, और 2003 की बनाएगा 72,900 डालेगा। लेकिन ये जो होती है ये उन साल की तो नहीं जाएगी ना, उस साल की डेप्रिसिएट उसने मांगा ये था कि 3 तक की निकाल। अगर मांगा हो कि हर साल डेप्रिसिएट हो रहा है, हाँ, तो हर साल ही डेप्रिसिएट होता हर है, साल की external financial- यानी कि हर साल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनती है। उसमें डालना पड़ेगा ये जो हाँ, आपने डाला। जो आपने निकाल दी। समझ गया? अच्छा, यहां तक तो हमने बात को समझ लिया कि किस तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है यूजिंग कॉस्ट और यूजिंग द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा भाईजान, अब आगे बात को जरा भाईजान समझें। सर वैल्यूएशन मेथड के क्वेश्चंस कब आते हैं मतलब? क्या कह रहे हो? वैल्यूएशन मेथड के क्वेश्चंस कब आते हैं? यार रिवैल्यूएशन मेथड जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए आता है। ये उतर गए, लगाओ। सर मैं क्या दिखाऊंगा आपको आज। रिकॉर्डिंग हो रही है तो कुछ नहीं, किसको यूट्यूब पे भेजेंगे? जाएगा वहाँ। हाँ, किधर जाएगा? यूट्यूब पे जो कुछ कर रहे हो तुम। ना करें, हाँ, सही में म्यूट कर देना। अच्छा अब आगे सुने यार। अब नेक्स्ट चीज की तरफ जाते हैं आज हम कि डबल एंट्री रिकॉर्ड फॉर डेप्रिसिएशन कैसे मेंटेन होते हैं। अब ये कॉस्ट का और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के हम दो अकाउंट्स बनाते हैं अपने पास। इनमें क्या क्या आता है? इसको हम एसेट कॉस्ट अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले। एसेट का ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे होता है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। क्या चले लो, तुम अकाउंटिंग छोड़ दो। पता है मजाक नहीं है भाई, मजाक नहीं करे पढ़ रहे हैं। बताओ डेबिट। अब बैलेंस ब्रॉट डाउन किधर आएगा? और बेटा इसी तरह मजाक में करते करते तुम लिखोगे वहां पे क्रेडिट बैलेंस। अच्छा जी, अब एसेट परचेज करेंगे आज तो कहां पे लिखेंगे? डेबिट क्रेडिट बैंक या कैश वॉटेवर, कहां लिखेंगे? डेबिट। अब एसेट जब भी परचेज करेंगे, चाहे बैंक से करें, चाहे कैश से करें, चाहे हम करें क्रेडिट पे किसी बंदे से मिसाल के तौर पे, तो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। एसेट बेच रहे हैं, कम हो रहा है। हाँ हाँ नहीं है। ये वो क्वेश्चन। अच्छा डिस्पोजल यार, जब एसेट सेल हो रहा है। हाँ हाँ, अगर किसी बंदे से हमने लिया हो उसका नाम क्रेडिट साइड पे आएगा, डेबिट साइड जिस बंदे से लियो डेबिट पे ही आएगा ना। पे। हमारी स्टेटमेंट हमारी अकाउंट में क्या लिखा यार तो उसका मतलब तूने क्रेडिटर से लिए ना। है? क्रेडिट साइड क्या लिखा? हाँ, तो बंदे का नाम यानी कि बैंक, कैश और नेम। बट जब उससे आधे पैसे ले दिए हो आधे ना दिए हो तो वो तो अलग बात है ना फिर। आधे लिखेंगे सर। वो तो आधे पैसे, यानी कि तू कह रहा आधे पैसे से दिए आधे बाद में देने। हाँ। फिर भी पूरे ना पैसे ही को डेबिट। ओ सो है कहते हैं जो बाकी तू बैंक में लिखेगा, जो रह गया वो नाम से लिखेगा। इसको क्या कहते हैं? क्या मतलब उसको क्या कहते हैं?
अकाउंटिंग टर्म्स में इसको क्या कहते हैं अगर बात इसको कैश एंड क्रेडिट परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट कहेंगे हाँ, कि तूने आधे पैसे दे दिए तो वो बैंक से आ जाएगा। यार ये समझ नहीं, बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया आपने। शरैम, जी सर। क्वेश्चन समझ आया तुम्हें कि हम क्या बात कर रहे हैं? जी सर समझ आ गया। यार ये कह रहा है कि अगर मिसाल के तौर पे 1 लाख का एसेट है, 50,000 से पहले दे दी। वो कह रहा है कि 50,000 दे दिए हमने और 50,000 जो है वो क्रेडिट पे है, तो तब क्या लिखेंगे कॉस्ट में? तो तब फिर मैं यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ, 50,000 तेरा बैंक से आ जाएगा और 50,000 मिसाल के तौर पे आज से लिए उसको देने हैं ना, यानी हमारा पेएबल है। हाँ, पेबल है। हाँ तो 50,000 यहाँ तो टोटल लिखेंगे उसी से, अब बेशक हमारा 50,000 लिखेंगे हाँ, लाख। एसेट लाख का ही है, अच्छा, एसेट के अकाउंट में लाख ही ये मैसअप नहीं कर देगा एंड ऑफ द ईयर। नहीं, क्यों मैं सब कर जाएगा? 5000 पाया मैं लिखे। देखना तेरे पास दो अलग अलग हिसाब आ जाएंगे, आपके पास दो अलग अलग हिसाब आ जाएंगे। एक ये कि आपने उसे क्रेडिट कैश पे क्या लिया है, और दूसरा ये कि एसेट में टोटल कितने पैसे। ये जो अकाउंट बना रहे हैं ना, ये इसलिए बना रहे हैं कि एसेट कितने रह जाते हैं साल के अंदर। जो अभी आपने मिस्टर राहत लिखा था फॉर एग्जांपल, हाँ हाँ, इसको राइट साइड पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि नहीं हमने अपने अकाउंट में राइट साइड पे रहेगा ना, ये एसेट का अकाउंट है। अच्छा अच्छा एसेट के लिए तो हाँ ठीक। अच्छा यार, जब हम बेचेंगे एसेट कम हो रहा है तब कम जाएगा जी, क्रेडिट पे डेबिट पे? क्रेडिट 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 पे। और आज याद रखना, जब भी हम कोई एसेट सेल आउट करते हैं तो वो जाता है हमेशा किस साइड पे? क्रेडिट क्रेडिट साइड पे विद द नेम ऑफ? पेबल नहीं, नहीं पेबल नहीं। डिस्पोजल। यस, डिस्पोजल अकाउंट। सर ये समझ नहीं आता मुझे, लिखें जी अपने पास दोबारा से disposal account क्या होता है। दोबारा से और सर इसमें जो वैल्यू आएगी वो सेलिंग प्राइस तो नहीं आएगी ना, वो कॉस्ट कॉस्ट आएगी, कॉस्ट। सेलिंग प्राइस डिस्पोजल अकाउंट में जाएगी। वो डिस्पोजल प्रोसीड्स कहते हैं उसको, सेलिंग प्राइस है, डिस्पोजल प्रोसीड्स कहते हैं और डिस्पोजल अकाउंट में आएगी। लिख लें जी अपने पास डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है। सर ऊपर जाए थोड़ा। Business makes a disposal account, क्यों बनाते हैं? In order to calculate प्रॉफिट एंड लॉस। the profit or loss on disposal. तो बेच दिया। Yes, disposal account हमेशा बनता ही तब है। सर ये जो एसेट कॉस्ट अकाउंट अगर मैं इसमें ये है ना कि अगर एसेट हमें बेचने तब बनाएंगे। हाँ, ये जो आपने ऊपर ये एसेट कॉस्ट अकाउंट में है, इसका मतलब ये ना हमने एसेट बेचा तो हम तब देंगे। ये asset- कॉस्ट अकाउंट जो मैंने बनाया तो कॉस्ट अकाउंट में तीन चीजें होती हैं, या तो एसेट खरीदते हैं, या एसेट बेचते हैं, या जो पहले के पड़े तो होते हैं। एसेट खरीदे तो हमें क्या फर्क पड़ता है डिस्पोजल या नहीं, हमें तो अकाउंट तो फिर भी बनाना होगा, लिखेगा नहीं अकाउंट में कि इतने एसेट थे। नहीं तो हमें डिस्पोजल ही क्या होता अगर हम खरीदना है एसेट। अब नहीं, डिस्पोजल तब तू कह रहा है डिस्पोजल कब बनेगा? हाँ डिस्पोजल सिर्फ तब बनेगा जब एसेट बेच। अच्छा बेच है ना वही हाँ, मैं कह रहा था। यही मैंने लिखा है ताकि प्रॉफिट और लॉस और डिस्पोजल कैलकुलेट हो। डिस्पोजल सिर्फ तभी बनता है, कॉस्ट अकाउंट वैसे ही बनेगा। कॉस्ट अकाउंट तो फिर चेंज हो जाएगा ना, क्रेडिट में चला जाएगा। कॉस्ट अकाउंट वैसे भी बनेगा, यानी कि कॉस्ट अकाउंट एसेट बेच रहे नहीं बेच रहे, खरीद तो रहे होंगे ना एसेट, तो कॉस्ट अकाउंट लाजमी बनेगा। अच्छा जी, डिस्पोजल समझ आ गई जी? नीचे जाएगा थोड़ा। ये अच्छा यार, अब वो अकाउंट जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है, दैट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा मेरा बच्चा, accumulated depreciation
पहले तो मुझे ये बताएं बैलेंस किस साइड पे होगा Credit. यार? एसेट का बैलेंस जब बढ़ता है तो डेबिट साइड पे होता है, डिक्रीज होगा तो किधर होगा? तो डेप्रिसिएशन डिक्रीज होता है तो कहाँ होगा इसका बॉर्डर? क्रेडिट साइड पे, क्योंकि एसेट के डिक्रीज का अकाउंट है हमेशा हमेशा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस कभी भी डेबिट पे अगर नहीं होता। अप्रिशिएट हुआ एसेट फिर हाँ, अगर वो रीवैल्यू होता है, उसके लिए अकाउंट ही डिफरेंट बनता है। वो एक्यूमुलेटेड में आप ये सिर्फ लॉस है, हाँ, ये सब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब लॉस जो है लॉस नहीं, लॉस अलग चीज है। लॉस ही है ना। नहीं, सेशन कम हो लॉस रही है। क्या तू डब्ल्यू में साफ कर किराने स्टोर में बैठा? नहीं मतलब लॉस मतलब देखें डेप्रिसिएशन कम हो रही तो लॉस ही है ना। नहीं लॉस तो फिर डिस्पोजल पे क्या होगा तुझे? समझ रहे? इसलिए हर चीज की अलग टर्मिनोलॉजी है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हमेशा, जितनी डेप्रिसिएशन बढ़ेगी तो उसमें तब क्या होगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड हो जाएगी। ठीक है, तो इधर देख, वहां पे ये इनकम स्टेटमेंट, जितनी डेप्रिसिएशन बढ़ रही है वो सारी इनकम स्टेटमेंट में जाएगी, जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि इस साल कितना डेप्रिसिएट हुआ है। क्या कह रहे हो शराब? एक्सपेंसेस के अंदर जाएगी। यस, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि ये डेप्रिसिएशन है ड्यूरिंग द ईयर, दिस ईयर डेप्रिसिएशन। जी जी पूछें। सर अगर वाटिस कम हो रही है फिर डेबिट साइड ले काम कैसे हो सकती है? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ती है, हर बार एसेट डेप्रिसिएट होता है। काम किस सूरत में हो सकती है कि तू एसेट बेच दिया, अब उसकी डेप्रिसिएशन तू अकाउंट से निकाल दे, तो ऐसे तो एग्जैक्टली तो फिर डिस्पोजल के साइड पे जाएगा। यस, तो मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था। वेरी गुड। यहाँ पर मैं जो डिस्पोजल लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं जो डिस्पोजल लिख रहा हूँ, ये क्या है? डेप्रिसिएशन, बल्कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट सोल्ड। जितने एसेट बेटा हम सेल कर रहे हैं उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट से होगी। क्लियर हुआ? हो गया समझ आ गई? जी सर। ये आ जाएगा बैलेंस क्या रहेगा? सर मैं डिस्पोजल का समझ नहीं आया व्हाट इज प्रॉफिट हो वो तो डिस्पोजल अकाउंट में से निकलता है, इससे तो यहाँ पे यही रहेगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऐसी बनी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बस ये छापना है। यस, ये पक्का याद होना चाहिए आपको। फिगर निकालनी आ सकती है तुझे कि डिस्पोजल वो डेप्रिसिएशन है। इसका फॉर्मेट फॉर्मेट यही है, कॉस्ट का भी यही है, इसका भी है, डिस्पोजल का फॉर्मेट। तभी तो तीनों बता रहा हूँ बेटा, फॉर्मेट पक्के याद करने लॉजिकली। कभी कभार फॉर्मेट भी चेंज होता है। हाँ ना, जिस तरह डिस्पोजल प्रॉफिट होगा तो डेबिट क्रेडिट लॉस उसी की होगा। बात कर रहा था। जल्दी नोट डाउन करें यार, फिर आगे करो। सर आप वर्कशीट खोल सकते हैं एक मिनट? क्या चीज? वर्कशीट खोल सकते हैं आप इसकी एक मिनट? एक मिनट यार मैंने कॉपी वर्कशीट समझ नहीं आई। वर्कशीट खोल सकते हैं। वर्कशीट खोल सकते हैं। तू यार ये नोट करने में खोलता हूँ। क्या पूछा है वर्कशीट में? सर उसमें जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला अकाउंट है उसमें इनकम स्टेटमेंट नहीं लिखा होगा। तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस लिखा होगा ना? जी पुराना नाम था इनकम स्टेटमेंट का, क्यों टेंशन लेता तू? सर। समझ आई? यानी इस बार तुम्हें जब एग्जाम में आएगा तो क्या पता प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखा हुआ आ जाए, वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस लिखा हुआ आ जाए, वो बिल्कुल नया नाम है। वो इनकम स्टेटमेंट कहते हैं ना। इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, दीज आर। अब मैं यूज कर रहा हूँ टर्मिनोलॉजी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की ना शराम। जी आपको वर्कशीट में कहीं भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मिलेगा, पुराना नाम था। क्लास खत्म हो गई। सर बस डिस्पोजल काउंट करा दो, क्या डिस्पोजल काउंट करा दो, ये गौर से समझ। बशर अच्छा जी, थर्ड पे आ जाता है डिस्पोजल अकाउंट। बहुत बातें करता है और कहता है कि सर उस्मान को बोलो कि मेरी क्लास है ये है उसको कॉल कर देते हैं आप
मैं क्यों करूं? मेरी क्लास में तो लेट आया तुम। ओ भाई कहाँ लेट आए मैं 10-15 मिनट लेट है और 10 उसकी क्लास में 10-15 मिनट लेट होगा। नहीं ज्यादा होगा उसी क्लास से स्टार्ट हुई मैं बस ये डिस्पोजल अकाउंट करा दूं समझ फिर तो समझ नहीं आएगा। चलिए सर आज शरैन जल्दी करें जल्दी यार बेटा, वंस आपने कॉस्ट अकाउंट ठीक बना लिया ना और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ठीक बना लिया, बॉयज समझ आ रही है, तो आपका डिस्पोजल आधे से ज्यादा तो हो गया यहीं पे बन जाता है। इधर इधर देखें, मुझे बताएं एसेट यहाँ क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, Yes. यहाँ क्रेडिट हो रहा है। अपने अकाउंट में क्या हो रहा होगा? डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट। Debit. इधर देखें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ क्या हो रहा है? Credit. Sorry, debit हो रहा है. डेबिट। अपने अकाउंट में क्या हो रहा होगा? Credit. सतीश सर बोल रहे ठीक हो गया। और समझ आइए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वहां से क्या हो रहा है? डिस्पोजल डेबिट हो रहा है। अपने अकाउंट में क्या हो रहा होगा? अच्छा, अब हमें पैसे मिले एसेट बेच के। अब एसेट बेच के पैसे मिले तो किस साइड पे लिखेंगे? डबल एंट्री क्या होगी? बैंक डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? पहले का बैंक डेबिट हो गया, क्रेडिट डिस्पोजल होगा। यस, तो डिस्पोजल में किस साइड पे आएगा? सर हमसे मांग रहे सर क्या बात है बैंक और कैश। इसको हम बेटा बैलेंस ऑफ करेंगे। डेबिट साइड पे अगर बैलेंस आएगा तो दैट इज प्रॉफिट Profit. क्रेडिट साइड पे आएगा तो चलिए सर अल्लाह हाफिज Loss. हो गया खत्म जाओ यस। फिर आए ना यार चक्कर लगाते हैं मेरी एएस की क्लास है। यार आप ले नहीं कहा एक तो मैं इतने प्यार से बुलाता हूँ सर आप ऊपर से आप कहते हैं यार तुमने सब बच्चे के नहीं जाना था अभी? चलो उसकी कॉल है ना बोल देना हम उसको बहुत लेट आते हैं हम कहते हैं सर उस्मान की चाल उसको बोल देना मैं लेट छोड़ते हैं ठीक है आएगी तो देखेंगे। चलो भाई ठीक है शरैन, उठाई ना उसकी क्लास टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।